तब गुरुदेव की समाधि चंद्रगिरी डोंगर में संपन्न हो जाती है। संडे में समाधि गुरुदेव का मनन होता है। और जब यह बात देश के प्रधानमंत्री को पता चलती है तो देश का प्रधानमंत्री जो वह स्वयं कहता है आपकी देश की राष्ट्रीय क्षति तो है ही, एक इतने बड़े संत के महाप्राण यह मेरी व्यक्तिगत क्षति है। कभी भी अध्यात्म की कोई बात हो या देश के लिए मार्गदर्शन की बात हो, अब मैं किसके चरणों में जाकर मैं मार्गदर्शन इतना विशाल व्यक्तित्व का धारी वह महान साधक, उसके लिए कुछ क्षुब्ध जन उंगली उठाए, उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है। कहते हैं उमा स्वामी महाराज तत्वाल सूत्र में कहते हैं केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस। केवली भगवान का वर्णवाद, सुत का वर्णवाद, जिनवाणी का, संग का वर्णवाद और धर्म का वर्णवाद और देव का वर्णवाद। दर्शन मोहिनी के बंद के लिए कारण है, मिथ्या के लिए बंद के लिए कारण है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मतलब वर्तमान काल में जैन धर्म की जो मूल है, जड़ है, दिगंबरत्व का जो मूल है, आचार्य विद्यासागर महाराज अब कोई मूल का पर ही कुठाराघात करे तब तो बोलना पड़ेगा। उस समय भी कोई मौन रहे तो वह कैसे देव सास गुरु का सच्चा भक्त है। कहते भी हैं यदि बिगड़ पूछे भी ऐसी स्थिति में बोलना चाहिए, यदि धर्म नाश हो, क्रिया का ध्वंस हो, शास्त्र का इस प्रकार वो गुरुओं पर ऐसा संकट आए तो बिगड़ ऊंचे हो कहा भी गया है जैनागम में निंदा को घोर अपराध है, एक दूसरे की भी निंदा नहीं करो। और फिर जब गुरुओं की निंदा, और गुरुओं में भी जो बिल्कुल निर्दोष शरीर के धारी आचार्य विद्यासागर महाराज पर यदि कोई बोलता है तो वह जघन्यतम अपराध है। और कोई कहते कि इसको क्षमा मात्र मांग लेने से इसमें सब कुछ हो जाएगा तो वह अक्षम्य अपराध है। और मैं जो बोल रहा हूँ आगम के आलोक में ही बोल रहा हूँ, कोई आदेश में नहीं बोल रहा हूँ, आप तेरी समझिए। और गुरुदेव ने जो 25 साल तक मुझे गुड्डी में पिलाया है उसके अनुसार ही बोल रहा हूँ। मैं कोई भावावेश में बोलने वाला नहीं हूँ। और मुझे इस चैनल और वायरल का भी कोई वो नहीं है कि इसमें हमें आना है, मैं आता भी नहीं हूँ। पर जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएं तो बोलना आवश्यक होता है। और सुनो, आप लोग भी सबको अच्छे से सुन लो। हम सब मुनियों ने, सब निर्यातकों ने ही मिलकर आचार्य गुरुदेव का जो आदेश था, संदेश था कि संघ के बड़े निर्यातक मुनि जी समय सागर जी को आचार्य पद प्रदान किया जाए। तो संघ के प्रत्येक सदस्य और संघ के प्रत्येक निर्यातक ने उनसे निवेदन किया, आवेदन किया। वह तो वैसे ही निष्ठा साधक थे, उन्हें कोई इन सब चीजों से कोई प्रयोजन नहीं था। वह तो अपनी आत्म साधना और साधना में रत रहते थे। लोग बताते महाराज उनके नमोस्तु करने जाओ तो वह सिर तक नहीं उठाते थे, ऐसे भी इतलाकी साधक थे। वो तो गुरुदेव
संघ की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो विगत 25 वर्षों में गुरुदेव ने हमें सुनाई हैं। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो उन्होंने हमें बताए हैं। आपके ही विदिशा जिले के 2014 के चातुर्मास की मैं एक घटना बता रहा हूँ। गुरुदेव ने मुझे बुलाया, मैं पहुंचा, कहने लगे समझो। हमने कहा जी गुरुदेव, ये 2 शास्त्र हैं, उनकी चौकी पर 2 ग्रंथ रखे हुए थे, इन्हें उठाओ। मैंने उठा लिया। कहने लगे यह प्रायश्चित ग्रंथ हैं। क्या है? प्रायश्चित ग्रंथ हैं। इसे इन ग्रंथों को मुनि श्री समय सागर जी को ले आओ। मैंने वह दोनों ग्रंथ उठाए और मुनि श्री समय सागर जी के कमरे में पहुंचा और उनके चौकी पर रख दिए। नमोस्तु निवेदित किया अपनी तरफ से और कहा आचार्य गुरुदेव ने यह दोनों ग्रंथ आपको देने के लिए कहा। उन्होंने किस अभिप्राय से वह ग्रंथ मेरे हाथ भेजे थे और उन्होंने क्या अभिप्राय दिया उसको मैं आपको बता दूं। प्रायश्चित ग्रंथ का अध्ययन वही करता है जो आचार्य बनने वाला, जो जैसे गुरुदेव से या योग समझते हैं उसी को आदेश देते हैं कि इन प्रायश्चित ग्रंथों को आपको अध्ययन करना। कब की बात है? सन 2014। इसी जिले विदिशा की बात है। बासोदाबाद अच्छे से सुन लो। पर उस समय हमारे देश के मुनिराज मुनि श्री समय सागर जी ने बहुत विनम्रता और विनय के साथ उन ग्रंथों को स्वीकार करने से मना कर दिया। यह उनका और बड़ा फल है। तो ऐसी बहुत सी बातें, दोष निंदा का दौर आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। मैं आपसे बोल दूं इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना है। आचार्य गुरुदेव विद्या सागर जी की जो आचार्य परंपरा है वह अक्षुण्ण चलने वाली है और वह बहुत मजबूती से आचार्य समय सागर जी को जो उन्होंने सौंपा गुरुदेव ने, और हम लोग भी उनके नेतृत्व में बहुत विश्वास के साथ वह जो भी आज्ञा निर्देश हमें देते हैं उनका अनुपालन करते हुए हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहें, ऐसी बातें बहुत सी आएंगी। और यह तो गुरु जी का एक आकाश वचन है कि हमें असंयों की बातों को नहीं सुनना और इस प्रकार एक दूसरे की जो निंदा छीछा लेकर की बातें हैं उनमें कुछ नहीं रखा रहता है। इन सब को ध्यान नहीं देना। और जिस भी व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा है आचार्य गुरुदेव विद्या सागर जी के लिए, जिन्होंने हम सबको इतना दिया है कि हम उनका गुणगान जीवन भर करें तो भी कम है। उनके लिए कहता है कोई ऐसा व्यक्ति की धक्का खा रहे हैं ये शब्द कैसे शोभनीय हैं। यह तो असंयम की भाषा की पराकाष्ठा है। यह बिल्कुल ऐसे असंयमी लोगों उनकी भाषाओं से दूर ही रहना चाहिए। और वर्तमान आचार्य समय सागर जी के लिए भी उनकी असभ्य टिप्पणी है। तो इस प्रकार ऐसी कोई भी चीज की जो कि अक्षम है, क्षमा मात्र मांग लेने से कुछ नहीं हो जाता। हमें यह जघन्यतम अपराध है। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर ही रहना चाहिए और समाज को ऐसे जो समाज में इस प्रकार की गंदगी फैलाने वाले हों ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस प्रकार समाज का सबों का गुरुओं के प्रति कैसा कर्तव्य
स्थल है। हस्तिनापुर का वह उदाहरण देख लो, जहाँ 700 मुनिराजों का घोर उत्सव हो रहा था 7 दिन तक। 7 दिन तक वहाँ के सांपों ने के मुख में एक पानी की बूंद भी नहीं गई। वह यही बिल्कुल सोच रहे थे, प्यास में रखते कि कैसे यह उत्सव दूर हो। अगर कोई मुनि पंथ से बाहर का व्यक्ति ऐसा कुछ कहता तो आवाज आ जाता। वैसे भूचाल तो अभी आना चाहिए। एक छद्म मुनि भक्त बन के कोई व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें कह रहा है और वह भी आचार्य गुरुदेव को वह अथम अपराध है, उसकी जितनी निंदा की लायक कम है। इस प्रकार वर्षा युग में जो शांत वातावरण रहता है उसमें भी इस प्रकार के लोग क्षोभित कर रहे